स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से एक टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास उन घटनाओं का वर्णन होता है जो भूतकाल में घटित हो चुकी है। तो हमें जिस माध्यम से इन घटनाओं की जानकारी मिलती है, इतिहास में घटित हो चुकी घटनाओं की, उन तथ्यों की जानकारी मिलती है, उसे कहा जाता है इतिहास को जानने के स्रोत या स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के ऐसे कई स्रोत हैं। तो जो स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्राचीन भारत में जिस साहित्य की रचना हुई, जो किताबें लिखी गई, जिन ग्रंथों की रचना की गई, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुराने ज़माने में जो अभिलेख लिखे जाते थे, महल बनाए गए, मंदिर बनाए गए, जो सिक्के चलते थे, और भी जो खुदाई में बहुत सारी वस्तुएं मिलती है जिससे हमें उस समय की इतिहास की जानकारी मिलती है, वो सब कुछ पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। पहले हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है उसे भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले में आएगा धार्मिक ग्रंथ, यानी धर्म से संबंधित जो पुस्तकें रही हैं उससे हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। दूसरा है धर्म के अतिरिक्त जो लेखकों ने किताबें लिखी है उससे भी हमें उस प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है, वो आएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे में आएगा विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी समय समय पर बहुत से विदेशी यात्री भारत की यात्रा करते रहे और उन्होंने अपनी जो पुस्तकों में इसका वर्णन किया, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। पुरातात्विक स्रोत में हम अध्ययन करेंगे अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, जो कलाकृतियाँ और बर्तन आदि, ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहले धार्मिक ग्रंथ। तो इस श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। प्राचीन भारत में मुख्यतः तीन धार्मिक धाराएं थी: वैदिक धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन धर्मों से संबंधित जो ग्रंथ है उनसे हमें उस समय के धर्म, समाज और राजनीति के बारे में पता चलता है। तो ये धार्मिक ग्रंथ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं भारत के इतिहास को जानने का। धार्मिक ग्रंथों को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं: ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, उपवेद, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक और अन्य बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ के अंतर्गत आगम। तो इस सब से हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, तो उनके प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इनसे आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। आर्यों के इतिहास के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत कहा गया है, यानी ऐसा माना गया है कि वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए उससे क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। और वेद श्रुति के अंतर्गत आते हैं। श्रुति यानी सुना गया। जब वेदों की रचना हुई थी उस समय तक लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तो वेदों में जो कही गई बातें हैं वो एक से दूसरे व्यक्ति तक, एक से दूसरी जनरेशन तक वो बोल कर
कही जाती थी। लोग सुनते थे, उसे कंठस्थ करते थे और फिर वो इस तरह से परंपरा आगे चलती रही। और फिर जब लेखन कला का विकास हुआ तो वेदों को लिखा गया। इसीलिए वेद श्रुति के अंतर्गत आते हैं। श्रुति यानी जो सुना गया है, यानी ये भी माना जाता है कि देवताओं की वाणी है जो ऋषियों के द्वारा सुनी गई और फिर वो उसका प्रसार आगे हुआ। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। यह न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋचा किसे कहते हैं? वेद के जो श्लोक है उन्हें ऋचा कहा जाता है। यानी ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ही ऋग्वेद कहा गया है। और ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के लिए यानी देवताओं की प्रार्थना के लिए श्लोक दिए गए हैं। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। वैसे तो इसमें देवताओं की प्रार्थना के लिए श्लोक है, लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसे प्रसंग है जिससे हमें उस समय की राजनीतिक प्रणाली के बारे में और इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। कई बार पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से देवता के लिए सबसे ज़्यादा श्लोकों का वर्णन है ऋग्वेद में। तो ये आप याद रखिएगा कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। तो इसमें जो 10 मंडल है, इसमें से 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है और इसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। और इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्राचीन वैदिक काल में प्राचीन भारत में 4 वर्ण थे समाज में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, उसमें सबसे पहले इसका उल्लेख देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था का। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना सूर्य देवता की प्रार्थना के लिए की गई थी। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार की जो कथा है, जो आख्यान है, उसका उल्लेख भी ऋग्वेद से ही मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखिएगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो इसका जो 10वां मंडल है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, उससे ही वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही मिलता है। दूसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ है गायन यानी गाना। तो सामवेद में जो मंत्र संकलित किए गए हैं उसको देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। इसमें मुख्यतः ऋग्वेद के ही श्लोक सम्मिलित किए गए हैं। तो जो श्लोक थे ये, उन्हें किस तरह से गाया जाए देवताओं की प्रार्थना के समय, वो बताया गया है सामवेद में। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु जो शब्द है यजुष से बना है और यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न करने की विधियां दी गई है और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कहा गया है। तो ये जो सभा समिति से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। राजनीति और शासन वाला जो वीडियो है आइडिया ऑफ भारत प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्या थी सभा और समिति। तो अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ और यज्ञ के कर्मकांड और इनकी विधियों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। वैदिक श्लोकों और संहिताओं की टीकाएं इसमें मिलती है। यानी जो वैदिक श्लोक हैं, जो वेद हैं, उनकी व्याख्या, उनके श्लोकों की टीका मतलब उसकी व्याख्या करना, उसके ऊपर उसको सरल भाषा में समझाया गया है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, जिसमें मुख्यतः क्या है, यज्ञ के कर्मकांड और उनकी विधियों का वर्णन है।
ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का है शतपथ और वात्सनेय, सामवेद का पंचविश या तांडव और अथर्ववेद का गोपथ। अगले ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है। इसका अर्थ होता है जंगल या वन, अरण्य। तो आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जाता था। इनमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता था। तो ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन वन में होता था, जिनमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन था, उन्हें कहा जाता था आरण्यक। इनकी कुल संख्या 7 है। ऐत्रेय, शांखायन, तैत्तरीय, मित्रायणी, माध्यन्दिन, तल्वकार और जैमिनी। फिर है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकलता है समीप बैठना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे गुरु की सहायता से ही समझ सकते हैं। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के संबंध में दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। तो जो आत्मा, परमात्मा, जीवन के रहस्य, ये थोड़े कठिन विषय हैं जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति अपने आप से नहीं समझ सकता है। उसे समझने के लिए गुरु की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठकर उसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे कहा जाता है उपनिषद। और इसमें क्या है, दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अंतिम इसलिए वेदांत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है। तो सब वेदों के से जुड़े हुए कुछ उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद से जुड़ा है ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद से छांदोग्य और जैमिनी, यजुर्वेद से कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और बृहदारण्यक, और अथर्ववेद से मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो उपनिषद में कुछ इम्पोर्टेंट ये बातें याद रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, और इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है। और जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। फिर है वेदांग। वेदांग का अर्थ निकलता है वेदों के अंग, यानी वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ही वेदांग की रचना हुई थी, ताकि चूँकि वेदों की जो भाषा है वो क्या संस्कृत है, काव्यात्मक भाषा है, बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, तो उसको समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो शब्द से ही पता चल रहा है वेद के अंग, वेदों को समझाने के लिए इनकी रचना हुई और इनकी संख्या है 6। ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो शिक्षा है उसका विकास वैदिक वाक्यों के अर्थ और स्पष्ट उच्चारण के लिए किया गया था और इसे स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। इसके रचयिता थे पाणिनि और कात्यायन। तो शिक्षा की रचना हुई थी, वैदिक वाक्यों का अर्थ सही तरीके से हो, उच्चारण सही तरीके से करे, इसके लिए। दूसरा है कल्प। वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए इसमें नियम दिए गए हैं। इसके रचयिता माने जाते हैं गौतम, बोधायन और आपस्तम्भ। तीसरा है व्याकरण। इसमें व्याकरण के नियम बताए गए हैं और इसके रचयिता माने जाते हैं पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन। पाणिनि का जो एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और उसी पर टीका लिखी है पातंजलि ने महाभाष्य के नाम से, और कात्यायन की रचना है वर्तिका। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्याकरण के, और पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन, इनको सम्मिलित रूप से मुनित्रय भी कहा जाता है। मुनि यानी ऋषि और त्रय यानी तीन ऋषि हैं ये, तो मुनित्रय के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन। चौथा है निरुक्त। इसे व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं निरुक्त में। और जो कठिन वैदिक शब्द है उसका एक संकलन यानी निघंटु नाम का एक ग्रंथ है जिसकी रचना ऋषि कश्यप ने की थी और उसकी व्याख्या इसमें की गई है। और निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने। तो याद रखिएगा, निघंटु अलग है और निरुक्त अलग है। निघंटु के रचनाकार कश्यप को माना जाता है और निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क। फिर है छंद।
इस छंद में छंदों के प्रयोग का वर्णन है। इसे चतुष्पदी पद भी कहा जाता है और इसके रचनाकार है पिंगल। छंद शास्त्र की रचना किसने की थी? पिंगल ने की थी। छठा वेदांग है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है और इसमें इसका विकास अलग अलग समय पर किया है लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर ने। तो ये थे वेदांग। अब इसमें से जो एक कल्प है जिसमें ये कहा है कि वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के नियम जिसको दिए गए हैं उसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। कल्प का अर्थ है विधान यानी नियम, और इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। कल्प के भी 3 भेद हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो पहले हम देखते हैं श्रोत सूत्र। श्रोत सूत्र में वैदिक कर्म कांडों के नियम है और इसका ही एक भाग है शुल्व सूत्र। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कल्प सूत्र के 4 भाग हैं, श्रोत सूत्र को अलग से दर्शाया गया है। तो वैसे इसके 3 भाग है और शुल्व सूत्र श्रोत सूत्र का ही हिस्सा है। शुल्व का अर्थ होता है नापना, यानी इसमें यज्ञ वेदिका के निर्माण के लिए नियम दिए गए हैं। वैदिक काल में यज्ञ होते थे, काफ़ी बड़े पैमाने पे यज्ञ होते थे। उसके लिए यज्ञ वेदिका यानी जो हवन कुंड होता है ना, उसका निर्माण किया जाता था। तो उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, उसके सब जो नियम है वो दिए गए थे शुल्व सूत्र में। शुल्व का अर्थ ही होता है नापना। जो हमने आइडिया ऑफ भारत में एक पढ़ा था, भारत में अंक गणित का विकास और भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, उसमें इसका उल्लेख आया था कि जो शुल्व सूत्र से ही रेखा गणित की उत्पत्ति मानी जाती है भारत में। दूसरा है ग्रह सूत्र। इसमें ग्रह संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है और आश्वालायन को ग्रह सूत्र का प्रणेता माना जाता है। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें मानव धर्म, समाज धर्म, राजधर्म और पुरुषार्थों का वर्णन है। इसका प्रणेता आपस्तंभ को माना जाता है। इसके अलावा गौतम, वशिष्ठ, शंखायन आदि के धर्म सूत्र भी मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा आप कि जो कल्प सूत्र है उसके 3 भेद हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। और श्रोत सूत्र का ही एक भाग है शुल्व सूत्र, और शुल्व सूत्र से क्या हुआ था? रेखा गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। अगले ग्रंथ है उपवेद। अभी हमने वेद देखा था, उन्हीं वेदों के एक एक उपवेद भी है। तो कौन सा उपवेद किस वेद का है, किससे संबंधित है, इसके वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में थोड़ा अलग अलग मत है। कोई विद्वान बोलता है कि नहीं ये इस वेद का उपवेद नहीं है, ये दूसरे का है। लेकिन एक जो सर्वमान्य मान्यता है उसको हम देखते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, लेकिन सुश्रुत का मानना है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। लेकिन यहाँ अभी हम देखेंगे कि ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है, जिसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके रचनाकार है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ठीक है, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र। तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा। अगले ग्रंथ है स्मृतियाँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में अनेक जो विधि निषेधों की जानकारी इनसे मिलती है। एक तरह से कानूनी ग्रंथ है प्राचीन भारत में। इसी के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर जो कानूनों का निर्माण हुआ है, खासतौर पर मनुस्मृति के आधार पर। तो इसमें ये दिया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत, ये सारी चीज़ें जो है वो विधि निषेधों की जानकारी इसमें है। तो संभवतः जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति है वो सबसे प्राचीन है। इसका समय 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। मनुस्मृति का बहुत प्रभाव रहा है प्राचीन भारत के कानूनों के निर्माण में। मनुस्मृति के आधार पर जो शासक होते थे वो कानून बनाते थे। इनके अलावा नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारित, अंगिरा और भी अन्य स्मृतिकार थे। इनका समय संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का था। अब इन स्मृतियों से हमें तत्कालीन राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले ग्रंथ है महाकाव्य। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। इन दोनों महाकाव्यों के रचनाकाल को लेकर भी काफ़ी विवाद है। फिर भी जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर इनका रचनाकाल
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच में माना गया है कि इन 800 साल के पीरियड में कभी ये रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको बहुत पुराना बताते हैं, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ये समय माना गया है। जैसे रामायण जो है उसकी रचना माना जाता है कि पहली से दूसरी शताब्दी के दौरान महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत पुराना बताते हैं कि इससे भी काफ़ी पहले रचना हुई थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 और फिर 24,000 हो गए। यानी जो मूल रचना थी महर्षि वाल्मीकि उसमें सिर्फ 600 श्लोक थे। बाद में और लोगों के द्वारा और रचनाकारों के द्वारा इसमें श्लोक जोड़े गए और ये 12,000 और फिर 24,000 हो गए। इसमें इसके 7 कांडों में बटा हुआ है रामायण, और रामायण के द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में इन श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हुई, तब इसे भारत कहा जाने लगा। फिर श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब यह महाकाव्य शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। यानी जो मूल महाभारत थी उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे, लेकिन बाद में ये बढ़कर 1,00,000 हो गए और फिर इसे महाभारत कहा जाने लगा। मतलब इसका प्राचीन जो मूल नाम था वो क्या था, जय संहिता था। और बाद में जब इसकी संख्या 1,00,000 हो गई श्लोकों की, तो फिर इसे महाभारत कहा गया या शतसहस्त्री संहिता कहा गया। महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है और इसमें कौरवों और पांडवों के बीच में हुए युद्ध का वर्णन है, और इससे भी तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अगले ग्रंथ है पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। आख्यान यानी जो उसमें कथाएं, कहानियाँ, आख्यान चलते थे, उसके माध्यम से बहुत सारी हमें ऐतिहासिक सामग्री भी मिल जाती है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक पुराणों की रचना और संकलन होता रहा। यानी काफ़ी लंबे समय तक पुराणों की रचना होती रही। कुल पुराणों की संख्या 18 है और इनमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। इनका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती है। वंशावलियाँ यानी जो कि उस समय कौन राजा था, फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था, इस तरह से राजाओं के वंश का पता चलता है। तो उससे जानकारी मिलती है तत्कालीन राजाओं के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण, जिसके द्वारा सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से शुंग और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी शुंग वंश की। अब हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। ये धार्मिक जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत ही आएगा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आचार व्यवहार और तत्कालीन इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी, और ये 3 पिटक है, मतलब 3 पिटक है, इसलिए उन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है त्रिपिटक। तो ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये है त्रिपिटक। विनय पिटक के अंतर्गत भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। यानी जब महात्मा बुद्ध जीवित थे, जब उन्होंने अपने प्रवचन दिए, तो उस समय उन्हें संकलित नहीं किया गया था, नहीं लिखा गया था, बाद में, काफ़ी बाद में उसका संकलन हुआ। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई है और कथा वस्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर दूसरे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जातक। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं और इनकी संख्या है 549। इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन कौन से ग्रंथ में है, तो जातक में है महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ। फिर अन्य बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत आएगा मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ से प्रथम 2 शताब्दी ईस्वी की जानकारी मिलती है और इसमें यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वार्तालाप है।
ये जब हमने प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण का पढ़ा था तो उस वीडियो में हमने मिनेंडर के बारे में व्याख्या की थी, वर्णन किया था। तो मिनेंडर जो है उसे भारतीय साहित्य में मिलिंद कहा गया है, इसका उल्लेख वहाँ पर आया था। तो मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। और कौन से ग्रंथ है? मिलिंद पन्हों में। ये पूछ लिया जाता है कई बार। दीपवंश 4वीं शताब्दी ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी और ये सिंहल द्वीप पर प्रकाश डालता है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, उसके इतिहास की जानकारी हमें मिलती है दीपवंश से। महावंश भदंत महानामा ने रचा था इसको और ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना हुई और इससे मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है इससे। तो फिर है महावस्तु। इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ललित विस्तार, इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें प्राचीन भारतीय गणित और 64 भारतीय लिपियों का उल्लेख मिलता है। ये याद रखिएगा कि भारतीय गणित का और 64 भारतीय लिपियों का उल्लेख हमें ललित विस्तार से मिलता है। दिव्यावदान से जो बाद के मौर्य शासक है, अंतिम जो मौर्य शासक है और शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बुद्ध चरित इसकी रचना अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में की थी और इसमें बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित को, इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित के अलावा और भी किताबें लिखी थी, जैसे सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। फिर है धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है और ये पाली भाषा में रचा गया था और इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। रामायण कहा जाता है बौद्धों की बुद्ध चरित को और बौद्धों की गीता कहा जाता है धम्मपद को। मंजुश्री मूलकल्प में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है और इस ग्रंथ से 700 से 750 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ये थे बौद्ध ग्रंथ। अब हम देखते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में जैन धर्म, दर्शन, तीर्थंकरों के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। अब तक जो जैन साहित्य मिला है वो संस्कृत और प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये याद रखिएगा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम की संख्या 12 है। पूछ लिया जाता है कई बार कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। आगम वर्तमान रूप में द्वितीय जैन संगीति के समय लिपिबद्ध किए गए और इसमें महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह है। तो अभी जो हमें जैन साहित्य मिलता है ना, वो मुख्यतः महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। वैसे महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन मुख्य हमें जो साहित्य भी मिलता है वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ही, उनके उपदेशों पर ही आधारित है। तो उनके उपदेशों का संकलन भी जो द्वितीय जैन संगीति थी, यानी जो धर्म सभा हुई थी द्वितीय, तब उनको लिपिबद्ध किया गया। आगम के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य की गणना की जाती है, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। तो ये जो सूत्र हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे आचरांग सूत्र, उसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचार व्यवहार, विधि निषेधों का वर्णन है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन, शिक्षाओं और उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। फिर एक है कल्प सूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। इसमें तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं और इसकी भाषा संस्कृत है। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध जैन विद्वान हुए हैं हेमचंद्र सूरी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में संस्कृत और प्राकृत में दर्शन, योग, व्याकरण पे बहुत से ग्रंथ लिखे। तो उसमें प्रसिद्ध है परिशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि और शब्दानुशासन। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध है। परिशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि और शब्दानुशासन, इसकी रचना की थी हेमचंद्र सूरी ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने 2 रचनाएं इनकी मिलती है, कविराज मार्ग और रत्नमलिका। तो कविराज मार्ग की रचना इन्होंने कन्नड़ भाषा में की थी और रत्नमलिका की रचना इन्होंने संस्कृत में की थी। रत्ननंदी ने भद्रबाहु चरित की रचना की थी, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है।
जैन साहित्य ने भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार के लिए कन्नड़, तमिल, तेलुगु इन भाषाओं में साहित्य रचा गया। जैन विद्वानों ने न सिर्फ धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का विकास किया, बल्कि उन्होंने व्याकरण, काव्य, गणित आदि ग्रंथों की भी रचना की। जैसे अभी हमने देखा था ललित विस्तार, उसमें गणित के बारे में वर्णन है। तो ये था धार्मिक ग्रंथ, जिसमें कि धार्मिक ग्रंथों से जो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, जिन्हें लौकिक साहित्य भी कहा जाता है या धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जाता है, धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। यानी अभी तक हमने जो ग्रंथ देखे वो क्या थे, धर्म से संबंधित थे। अब ये ऐसे हैं जो धर्म से इतर लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई, इनसे भी हमें तत्कालीन भारत के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, और इसको भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। ये 15 खंडों में विभाजित है, लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें, और इससे मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इस पर भी कई बार प्रश्न बनता है। इसके जो लेखक थे विशाख दत्त, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के साथ ही नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। फिर है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी और पातंजलि का महाभाष्य। अभी हमने पीछे देखा था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और पातंजलि का महाभाष्य मुख्यतः व्याकरण के ग्रंथ हैं, लेकिन इनमें भी कहीं कहीं ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिससे कि जो उस समय राजा महाराजा थे उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे महाभाष्य से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता जो ग्रंथ है उससे प्रथम शताब्दी के दौरान इसे लिखा गया था, और इसमें यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर कालिदास, जो उन्होंने बहुत सी किताबों की रचना की, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, उससे हमें तत्कालीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके बेटे अग्निमित्र के बारे में वर्णन है। साथ ही शुंग और यवनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, यानी शुंग वंश और यूनानियों के बीच जो युद्ध हुआ, उसका भी वर्णन हमें मालविका अग्निमित्र में मिलता है। तो ये जो मालविका अग्निमित्र नाम में अग्निमित्रम है ना, ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो था अग्निमित्र, उसी से आया है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को बताया गया, और साथ में फिर उसमें उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी आ जाता है। फिर है हर्षचरित, बहुत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन और तत्कालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कामंदकीय नीतिशास्त्र, ये 6ठी-7वीं शताब्दी में कामंदक द्वारा रचा गया, और इससे भी उस समय के विषय में जानकारी मिलती है। फिर बृहस्पत्य अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, ऐसे बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसे कहा जाता है बृहस्पत्य अर्थशास्त्र, और इसमें राजकीय कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। राजकीय कर्तव्य नहीं, वही राजा को क्या करना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, वो सब। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्वप्न वासव दत्ता। इसकी रचना 3री शताब्दी ईस्वी में महाकवि भास ने की थी, और इससे वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम, इसकी रचना की थी शूद्रक ने। ये एक नाटक है, और इससे गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नव सहसांक चरित, 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्मगुप्त परिमल ने इसकी रचना की थी, और इससे परमार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिसकी रचना की थी कल्हण ने। 1148 से 1150 के बीच में इसकी रचना हुई ये माना जाता है, और कल्हण ने जो एक ग्रंथ लिखा था राजतरंगिणी, उससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कई बार इस पर प्रश्न बनता है। विक्रमांक देवचरित, ये बिल्हण ने इसकी रचना की थी, और इससे चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कुमारपाल चरित, ये इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने, और इससे भी चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जिसकी रचना की थी मेरुतुंगाचार्य ने, और ये जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 5 खंडों में विभाजित है, और इससे
बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। कीर्ति कौमुदी, इस सोमेश्वर ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इससे भी चालुक्य वंश के बारे में पता चलता है हमें। मत्त विलास प्रहसन, ये पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी और जो तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। हमने जब पल्लव वंश का इतिहास, राजवंश के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो में भी इसका उल्लेख था कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्त विलास प्रहसन की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जैनक ने की थी और इससे चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना चंदबरदाई ने की थी और इससे भी चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी जैनक ने और पृथ्वीराज विजय की रचना की थी चंदबरदाई ने। दोनों में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। गौड़वहो, इसकी रचना की थी वाकपति राज ने प्राकृत भाषा में और इससे कन्नौज नरेश यशोवर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है संगम साहित्य, जो संगम साहित्य की रचना हुई थी दक्षिण भारत में और इससे हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे लौकिक साहित्य कहते हैं। फिर तीसरा जो भाग था साहित्यिक स्रोतों में, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। भारत में प्राचीन काल से ही बहुत सारे विदेशी यात्री, व्यापारी, राजदूत ये सब आते रहे और इन्होंने जो अपना विवरण लिखा उसमें भारत के बारे में भी काफ़ी वर्णन किया। तो उससे हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। उसमें उसने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया था। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता या इतिहास का जनक। उसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, तो उससे भारत और फारस के संबंधों का पता चलता है। फिर टेसियस एक ईरानी राजवैद्य था, उसने भी अपनी रचना में भारत के बारे में वर्णन किया है। ये थे सिकंदर के पहले के लेखक। सिकंदर के साथ में भी बहुत सारे लेखक भारत आए थे, जैसे नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। उनसे हमें भारत के बारे में विवरण मिलता है और वो ज़्यादा प्रामाणिक विवरण माना जाता है जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों ने लिखा था। सिकंदर के बाद में भी जो लेखक आए, जैसे मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज की किताब का नाम था इंडिका और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इससे हमें उस समय के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ऐसे मेगास्थनीज की इंडिका है नहीं, वो पुस्तक ओरिजिनल जो बुक है वो नहीं है उपलब्ध, लेकिन उसके रेफरेंस लेकर बहुत सारे और लेखकों ने लिखा है भारत के बारे में। तो हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा था। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसके वर्णन से भी मौर्य युग के बारे में पता चलता है। फिर है डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, तो ये आप सब नाम याद रखिएगा कि मेगास्थनीज किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में और डायनोसियस आया था अशोक के राज दरबार में। तो इनका जो वर्णन है उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य युग के बारे में। टॉलेमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिससे हमें भारत के बारे में पता चलता है। प्लिनी ने 1म शताब्दी में एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्टोरिका, उससे भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों की
जानकारी मिलती है। तो टॉलेमी की बुक थी भारत का भूगोल, प्लिनी की बुक थी नेचुरल हिस्टोरिका, और एक और बुक मिलती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो पुस्तक है इसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, लेकिन इसके लेखक का नाम नहीं पता है। यानी कोई व्यापारी या यात्री रहा होगा जो भारत आया और उसने भारत के बंदरगाहों के बारे में, यहाँ पे किन वस्तुओं का व्यापार होता है उसके बारे में लिखा है, लेकिन उसका नाम नहीं मिलता है इस पुस्तक में। तो इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं चीनी लेखक, जो चीनी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया। चीनी यात्री मुख्यतः बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आते थे। तो लेकिन वो जब यहाँ आते थे तो धर्म का वो अध्ययन तो करते थे, बौद्ध धर्म का, और इससे जुड़ी हुई वो वस्तुएं अपने साथ लेके जाते थे, पांडुलिपियाँ और सब चीज़ें। लेकिन साथ में उन्होंने जब अपनी पुस्तकें लिखी तो भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा। जैसे चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी फोक वोक की। उसमें उसने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी प्रशंसा की है चंद्रगुप्त द्वितीय की। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में काफ़ी पता चलता है इससे। तो फाह्यान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसकी पुस्तक थी फोक वोक की। वैनसॉन्ग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये करीब 16 वर्ष तक भारत रहा, 6 वर्षों तक ये नालंदा में रहा। इसने वहाँ पर शिक्षा भी हासिल की और वहाँ पर पढ़ाया भी। और इसने इसका यात्रा वृत्तांत लिखा था सी यू की, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है और उसमें उसने भारत के बारे में भी लिखा है। हर्षकालीन जो समाज, धर्म और राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। फिर है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का वर्णन किया है। फिर अरबी लेखकों में जो महत्वपूर्ण थे, अल-बरूनी बहुत इसका जो वर्णन है उससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। उसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज इसका वर्णन है। तो अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। पुस्तक कौन सी थी? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में वर्णन किया है। फिर था एक अल मसूदी, ये 915-16 ईस्वी में भारत आया था और इसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा और भी लेखक थे, जैसे तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और इससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी में वेनिस, इटली से एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री मार्को पोलो भारत आया था। उसने दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की यात्रा की थी और इसका वर्णन किया है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में किस राज्य की यात्रा की थी, तो पांड्य राज्य की यात्रा की थी। कहाँ से आया था? तो इटली से आया था। फिर कुछ एक पुस्तक मिलती है अली अहमद का चचनामा। ये अली अहमद का जो चचनामा है, इसमें भारत पे जो पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जो उसने सिंध पे आक्रमण किया था, उसका वर्णन हमें मिलता है अली अहमद के चचनामा से। सिंध प्रदेश पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसका। फिरदौसी के शाहनामा से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ थे साहित्यिक स्रोत जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि इसमें लेखक की कल्पना का अभाव होता है। जो भी किताबें लिखी है, जैसे कोई दरबारी लेखक है तो वो राजा की प्रशंसा में लिखेगा या बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखता है, या हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं जो कहानियों के तौर पर होते हैं, तो उसमें से इतिहासकार फिर तथ्य निकालते हैं। तो उसकी सत्यता या वास्तविकता, उसकी प्रामाणिकता पर कई बार विवाद होता है कि इतिहासकारों में आपसी सहमति भी नहीं हो पाती कि ये सही था या नहीं था। तो बहुत सारी बातें बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के तौर पर भी लिखी जाती है, या जो लेखक है उसके अपने विचार भी उसमें शामिल हो जाते हैं।
चाहे वो फिर वो सत्य से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में ऐसा नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों में अगर कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर था और अवशेष मिले तो वो मंदिर था या महल था तो था, कोई सिक्का मिला है तो पता चलेगा कि हाँ ये सिक्का राजा ने चलाया था, उसको बदला नहीं जा सकता है ना, या उस सिक्के के ऊपर मोहर है, चिन्ह है, नाम है, तो उससे वो साबित हो जाएगा, उसमें कोई विवाद वाली स्थिति नहीं होती है। इसलिए जो प्रामाणिक इतिहास है वो माना जाता है जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो लिखा जाता है वो प्रामाणिक होता है। साहित्यिक स्रोतों में थोड़ा सा लेखक की कल्पना भी उसमें शामिल हो जाती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का बहुत महत्व है। ये अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? स्तंभों, शिलाओं पे, ताम्रपत्र, मुद्राओं, पात्रों, पात्र मतलब बर्तन, मूर्तियों, गुफाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। और ये अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में भी मिले हैं। तो अभिलेख से का बहुत महत्व है। और सबसे प्राचीन अगर अभिलेख को देखा जाए तो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है। इसमें वैदिक देवताओं के बारे में है। मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते, इनके नाम मिलते हैं। एक बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो बोगज कोई से जो अभिलेख मिला है उसमें कौन कौन से वैदिक देवताओं का नाम मिला है, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते, इनका नाम इस अभिलेख से मिला है। हैदराबाद के मास्की और मध्य प्रदेश का जो गुर्जरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिला है। वैसे अन्य अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया था, लेकिन ये जो मस्की है और गुर्जरा के जो अभिलेख हैं वहाँ पर अशोक का नाम मिलता है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक लिपि में मिलते हैं। तो ये जो खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि में जो अभिलेख हैं वो जो पश्चिमोत्तर भारत है जो था, यानी अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा मिले। लेकिन बाकी भारत में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं और ज़्यादा अभिलेख इसके ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए ही मिले हैं अशोक के। अशोक के बाद में भी बहुत सारे जो राजा हैं उनके अभिलेख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये हम पढ़ भी चुके हैं जब हमने शक राजाओं के बारे में पढ़ा था। सातवाहन, ये भी पढ़ चुके हैं। सातवाहन शासक पुलुवामी का नासिक गुहालेख, हरिशेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। हरिशेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी लेखक, जो गुप्त काल के बारे में हमने पढ़ा था तो इसका उल्लेख आया था कि हरिशेन समुद्रगुप्त का लेखक था और उसने प्रयाग स्तंभ लेख, यानी जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, वो लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ये भी हमने पढ़ा था। इससे हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख और बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके अलावा यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का जो बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, ये जो हेलियोडोरस है ये यूनानी राजा का राजदूत था और ये भारत आया था। उस समय कोई शुंग वंश का कोई राजा शासन कर रहा था और ये विदिशा बेस नगर आया था मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर फिर उसने खुद भागवत धर्म अपना लिया था। भागवत धर्म यानी जो वैष्णव मत से संबंधित है, उसने भागवत धर्म अपनाया और वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो इससे पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जब ये भारत आया था तब भारत में भागवत धर्म विकसित था। मध्य प्रदेश के एरण से एक वराह प्रतिमा मिली है, उस पर हुण शासक राजा तोरमाण के लेखों का विवरण है, याद रखिएगा ये। हमने जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि गुप्त वंश की जो बाद वाला समय था तब हुणों के आक्रमण भारत पे बढ़ गए थे। तो हुण राजा था एक तोरमाण,
उसका एक लेख मिलता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के एरण से एक वराह प्रतिमा मिली है, वहाँ पर तोरमाण के लेखों का विवरण है। तो ये थे अभिलेख। अब हम देखते हैं स्मारक। स्मारक के अंतर्गत क्या आएगा? प्राचीन भवन, मंदिर, स्तूप, मूर्तियाँ, भग्नावशेष, ये सारी अवशेष है नहीं जो साबुत नहीं है, यानी खंडित हालत में है, खंडर है, वो सब भग्नावशेष। मूर्तियाँ हैं तो टूटे फूटा कुछ मिल रहा है, सिक्का या जो भी चीज़ें, तो वो है अवशेष कहलाते हैं। उससे भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। उत्खनन में जो अवशेष मिले उससे तो हमें हड़प्पा जैसी महान सभ्यता के बारे में पता चला। ये किससे पता चला? उस समय जो उत्खनन किया गया और वहाँ पर जो अवशेष मिले उसी से पता चला कि जो एक भारत की इतनी प्राचीन सभ्यता यहाँ पर विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन हुआ, तक्षशिला का उत्खनन हुआ, तो वहाँ से पता चला कि ये नगर कितना विकसित था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी से बना हुआ राजप्रासाद, राजप्रासाद यानी महल, उसके अवशेष मिले हैं वहाँ। कौशाम्बी में राजा उदयन के राजप्रासाद के अवशेष मिले। अंतरजी खेड़ा से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर स्मारकों में बहुत महत्वपूर्ण है मंदिर। मंदिरों का जो निर्माण हुआ भारत में, वो अलग अलग शैलियों में हुआ। इसके बारे में हमने पढ़ा था प्राचीन भारत की वास्तुकला, उसमें हमें पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी शैली में भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो नागर शैली के मंदिर मिलते हैं उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिणापथ में वे मंदिर मिलते हैं जिनमें दोनों शैलियों का समावेश है, जिसको कहा जाता है बेसर शैली। तो मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण। तो उससे भी हमें उस समय की कला, संस्कृति और धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अब है पुरातात्विक साक्ष्यों में मुद्राएं, या जिसे कहते हैं सिक्के। प्राचीन काल में जो मुद्राएं थी वो मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी। इन पर किसी राजा, सामंत, पदाधिकारी, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के नाम होता था, साक्ष्य होते थे। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होकर केवल चिन्ह होते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के, इन्हें साहित्य में काशार्पण भी कहा गया है। तो भारत में जो पहले सिक्के चलते थे वहाँ पर लेख लिखने की परंपरा नहीं थी, यानी बहुत अच्छे सिक्के नहीं चलाते थे भारतीय, बेडोल से सिक्के चलाते थे। लेकिन जो यूनानी थे वो बहुत सुंदर सिक्के चलाते थे, उस पर लेख लिखते थे, राजाओं की तस्वीर होती थी और तिथि, डेट के साथ में वो सिक्के तो जब भारतीयों ने यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत पे और इधर शासन किया था, तो फिर भारत के जो राजा थे उनके भी अच्छे सिक्के वो भी बनाने लगे थे। उसी तरह से वो भी दिनांक और राजा के चित्र और लेख और ये सब उत्कीर्ण करने लगे थे। तो पहले जो सिक्के मिलते थे जिस पे कोई लेख नहीं था, केवल चिन्ह होता था, उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन होते थे वो। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। गुप्त काल के शासकों के द्वारा सोने के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, और उसमें समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। पौंडीचेरी के अरिकामेडू में रोमन सिक्के मिले हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उनसे क्या पता चलता है, उनका महत्व क्यों है इतिहास को जानने में? तो उससे एक तो पता चलता है किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, कि अगर सोने के सिक्के ज़्यादा मिले हैं तो पता चलेगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर मिश्रित धातु के सिक्के मिले हैं कि चांदी, तांबा, तो पता चलता है, उससे अंदाजा होता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं रही होगी। तिथि क्रम का निर्धारण होता है, क्योंकि सिक्कों पर दिनांक लिखी होती है, तो उससे पता चल जाता है कौन सा राजा किस समय शासन कर रहा था। धार्मिक स्थिति का पता चलता है, क्यों सिक्कों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र भी होते हैं। कला, अगर बहुत अच्छी कला विकसित है तो अच्छा सिक्का मिला है, सुंदर सिक्का, तो उससे पता चलता है कि हाँ बड़े कलात्मक सिक्के मिल रहे हैं। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है, अगर किसी क्षेत्र विशेष में बहुत बड़ी संख्या में सिक्के मिल रहे हैं तो उससे पता चलता है कि यहाँ तक उस राजा का शासन था, और
थोड़े से सिक्के मिल रहे हैं, बहुत कम, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर शासन नहीं था लेकिन संबंध रहे होंगे, जैसे व्यापारिक संबंध रहे होंगे, व्यापार किया जाता होगा, तो इस वजह से सिक्के मिल गए। जैसे अभी हमने देखा कि पौंडीचेरी के अरिकामेडू में रोमन सिक्के मिले, यानी इससे पता चलता है कि उस समय रोम के साथ व्यापार होता होगा, इसलिए यहाँ पर रोमन सिक्के मिले। शासकों की रुचि पता चलती है, जैसे समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए अपनी मुद्रा सिक्के पर उत्कीर्ण करवाई, क्यों? क्योंकि वो संगीत प्रेमी रहा होगा, ये पता चलता है। विदेशों से संबंध पता चलते हैं, अगर विदेशों में यहाँ के सिक्के मिलते हैं तो लगता है वहाँ व्यापार होता था। हमारे यहाँ विदेशों के सिक्के मिलते हैं, उससे भी ये साबित होता है कि व्यापारिक संबंध रहे होंगे। और भी कई नए तथ्य पता चलते हैं, जैसे कि एक गुप्त शासक हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त, उसके बारे में पहले इतिहास में पता नहीं था। इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 375 ईस्वी से मानते थे, लेकिन बाद में कुछ सिक्के और ये सब चीज़ें मिली, उससे पता चला कि 5 साल तक रामगुप्त का शासन बीच में रहा था। तो सिक्कों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिक्के निभाते हैं मुद्राएं भारतीय जो इतिहास है उसको जानने में। ऐसे ही है कलाकृतियाँ और बर्तन। उत्खनन में बहुत सी मूर्तियाँ, चित्रकला, बर्तन प्राप्त होते हैं, उससे जो इतिहास की जो लोक कला, धर्म और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली, मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली। तो जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है उससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा का समाज मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, यानी वहाँ पर महिला प्रमुख होती थी परिवार की। ऐसे मोहनजोदड़ो से जो कांसे की मूर्ति मिली तो उससे पता चला कि धातु कला का विकास हो चुका था उस समय। ऐसे ही कुषाण, गुप्त और उत्तर गुप्तकालीन मूर्तियों के विकास से जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है, यानी जिस तरह की मूर्तियाँ मिलती है तो उस समय की धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है। भारत में मूर्तिकला की बहुत सी शैलियों का विकास हुआ, जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। चित्रकला से भी उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे यहाँ चित्रकला का बहुत विकास देखने को मिलता है प्राचीन काल में, जैसे अजंता, एलोरा, बाग की चित्रकला। उत्खनन में औजार, मिट्टी के बर्तन ये जो मिलते हैं उससे भी सभ्यता के विकास की जानकारी मिलती है, और काल निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि समय क्या रहा होगा किसी राजा का, या जैसे पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, तो सभ्यता का विकास भी पता चलता है जो उत्खनन में ये चीज़ें मिलती है उससे। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इससे आप अगर परीक्षा में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी आएगा आप वो लिख पाएंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें जो तथ्य हैं उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।